ठीक है, तो आज देखेंगे तो आज पूरा साइडवेज ही लग रहा है मार्केट। देख सकते हो आप, ये पूरा एक कल का हमारा ट्रेड था। आज अगर देख रहे होगे आप तो पूरा सुबह ओपन होने से पूरा साइडवेज ही है अभी मार्केट। ये लेवल्स मैंने बनाए थे, लेकिन अभी ये वाला कोई इम्पोर्टेंट नहीं लेवल्स, इसे ऊपर शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, तो आज के सिंपल लेवल्स ये मार्केट आज पूरा एक इसी रेंज में फंस के रह गए, पूरा यहाँ पे साइडवेज। तो आज किस किस ने ट्रेड किया और किस किस ने ट्रेड नहीं किया, वो एक बार बता दीजिए मुझे। कौन कौन आज ट्रेड कर रहा है या फिर किया, किस किस ने ट्रेड किया है आज, एक बार यहाँ पे मैसेज कर दीजिए। आज किसने ट्रेड किया है? आज नहीं किया, ओके। और किसने आज किया? क्योंकि ऐसे मार्केट में क्या होता है पता है, बहुत सारे लोग साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर करके लॉस कर देते हैं। सोनू कुमार ने भी नहीं किया, ओके। साइंस एंड स्पिरिट्स नहीं किया, नो ट्रेड, ओके। तो बहुत लोगों ने आज ट्रेड नहीं किया है, अच्छा है। क्योंकि ऐसे मार्केट्स में क्या ही ट्रेड करोगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला एक यहाँ पे यम पैटर्न का ब्रेकआउट आपको दिख रहा होगा, ये वाला यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और फिर रिवर्स हो गया मार्केट। तो कैसे ब्रेकआउट ट्रेडर कैसे ट्रेड करें, ये भी बताओ। और कितना है मूवमेंट, कितना आ रहा है यहाँ पे, हाई दिखोगे आप 768 और लो देखोगे, मतलब 100-120 पॉइंट की रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे होगे तो पैसे इसमें बनते ही नहीं। ऐसे मार्केट में सेलिंग किया होगा तो भी आपको यहाँ टॉप पे एंट्री मिलनी चाहिए, या फिर बॉटम पे यहाँ पे कहीं एंट्री अगर ली होगी तो आपका पैसा बन रहा होगा। चाहे कि ऐसे मार्केट्स हमेशा अवॉइड ही करते रहो आप, कोई ज़रूरत नहीं। किया है इक्विटी में, ओके। इक्विटी में ठीक है, कोई बात नहीं। इंडेक्स में नहीं किया, इट्स ओके। साइंस एंड स्पिरिट 2 ट्रेड्स ब्रेक इवन, हाँ भाई ऐसे मार्केट में भाई छोटे लॉसेज जाएंगे या तो ब्रेक इवन पे ही रहोगे आप। ऐसे मार्केट में क्या ही कर सकते हैं हम। ओके, तो अभी यहाँ से आगे का व्यू क्या है मार्केट में? बेसिकली आज कोई व्यू नहीं, फिर भी एक बन रहा है वो बता देता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे भी मूवमेंट आएगा या नहीं, मैं मतलब 50-50, इतना कंफर्म नहीं है इस लेवल पे। जो ये लेवल हमें दिख रहा है ना, ये वाले लेवल पे भी अगर ट्रेड कोई मिल गया, कैसा मैं बता देता हूँ। अगर ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी आपको। अभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, फिर ऊपर एक रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक करेगा, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होगी, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होगी। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये 2-3 दिन से जैसे गिर रहा है ना मार्केट, ये यहाँ पे भी सेलर्स फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं और ये रिवर्सल मतलब फिर से ये अपनी रेंज में आ सकता है। तो आज पूरा साइडवेज के लिए व्यू है, तो आज मैं तो ट्रेड अवॉइड कर रहा हूँ करना। तो व्यू अगर सिंपल किसी को बनाना बनाना होगा तो ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे छोटे एसएल के साथ कर सकते हो काम। फिर आगे एक रेजिस्टेंस है, ये भी ब्रेक किया तो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा नहीं लग रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे बायर्स डे हाई ब्रेक हो गया इसलिए एंटर करेंगे। अगर बायर्स रिटेल बायर्स सारे एंटर कर गए तो आपको पता होगा कि जो बड़े लोग हैं ऑपरेटर्स लोग, मैं ये थोड़ा एडवांस बता रहा हूँ, जो एसएमसी का हमारा थोड़ा पार्ट है। तो ऐसा अगर ब्रेकआउट होता है जो सबको दिख रहा है, यहाँ पे डे हाई का ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे सब बायर्स एंटर करेंगे बाय साइड के लिए, जो रिटेल बायर्स है वो। तो ऐसे में क्या होता है, जो सारे बायर्स एंटर करते हैं उनके स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ कहीं लगे होते हैं। तो जो बड़े लोग हैं ना, जो जिनके पास 1000 करोड़ 2000 करोड़ कैपिटल है, वो लोग यहाँ पे मार्केट उनके एसएल लेने के लिए पूरा रिवर्स कर देते हैं। तो उनके एसएल खाने के लिए जो ऑपरेटर्स लोग हैं वो यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। तो इसलिए आज थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी अगर एंट्री बनी तो मुझे नहीं लगता कि ये पूरा कवर करेगा नीचे तक, यही फिर से जोन में आके साइडवेज ही क्लोज होगा, ऐसा मेरा व्यू है। हर एक का किसी का अलग हो सकता है, तो आपका आपका देख लीजिए, मेरा व्यू मैंने बता दिया।
साइंस एंड स्पिरिट्स, ब्रोकरेज का पैसा कट जाता है इसलिए लॉस में हूँ। 10,000 से स्टार्ट किया था, 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, 2100 का लॉस में हूँ। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। 10,000 का कैपिटल है तो ब्रोकरेज में थोड़ा पैसा आपका ज़्यादा जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। सीखने पे ध्यान दो। प्रॉफिट भी हो रहा है, समझो आपने 200 रुपये प्रॉफिट बनाए तो उसमें 40 रुपये ब्रोकरेज ही जाएगा, तो और लॉस भी गया 100 रुपये का, तो उसमें से 40 रुपये हर ट्रेड का अपना ब्रोकरेज जाता ही जाता है। तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि पहला हमारा क्वांटिटी छोटा है, कैपिटल छोटा है, तो ब्रोकरेज जाने ही वाला है। ये फिक्स कर लो अगर बिगिनर हो, छोटे कैपिटल से कर रहे हो तो। अगर फिर आगे जाके क्वांटिटी आपकी बड़ी हो गई तो आप ब्रोकरेज ये 40 रुपये 50 रुपये ब्रोकरेज कोई आपको इतना दिक्कत नहीं देगा। तो अभी के लिए ये मान के ही चलो कि ब्रोकरेज इतना जाएगा ही जाएगा। बस सीखने पे ध्यान दो, क्या गलतियाँ हो रही है उस पर फोकस करो और ख़ुद को बेटर करने में फोकस करना स्टार्ट कर दो। वेलकम ब्रो। आज का और किसी ने आज ट्रेड किया या फिर किसी का कोई सवाल है, कोई पूछना चाहता है लाइव मार्केट में कि क्या कैसा, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो। निफ्टी का भी एक बार बता देता हूँ, 1 मिनट। निफ्टी में क्या चल रहा है आज। निफ्टी भी लगभग साइडवेज ही चल रहा है, थोड़ा सा वीक है बैंक निफ्टी से। अभी है सपोर्ट पे, ये वाला सपोर्ट यहाँ पे एक बार ले लिया इसने सपोर्ट, ये ब्रेक अभी कर रहा है। तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स जो है तो यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्रेकआउट ट्रेड खुद नहीं करता तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये अगर ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे आ गया मार्केट, यहाँ पे 15-20 मिनट यहाँ पे सस्टेन कर दिया ना, तो यहाँ पे एक बाय ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। लेकिन आज नहीं करूँगा क्योंकि आज मार्केट में स्ट्रेंथ ही नहीं लग रहा। पूरा ये साइडवेज जो चल रहा है ना, कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि बड़ा मूव नहीं आएगा, फिर से रेंज में आके साइडवेज हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आज के दिन ट्रेड करना पूरा अवॉइड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कल अच्छा ट्रेड मिल गया था, 1:5 लगभग हमने बुक किया कल। तो आज ट्रेड करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो मुझे नहीं लग रही। तो आपके हिसाब से, आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा है, देख सकते हो अपना छोटा ऐसे लगा के, लेकिन ये मे भी रिवर्स हो सकता है क्योंकि कल परसों से मार्केट, ये आज नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मूवमेंट। आज भी यहाँ पे थोड़ा मार्केट यहीं पे क्लोज हो गया ना, अगर मंडे को मार्केट यही कहीं ओपन होके अगर ये नीचे आएगा ना, तो बड़ा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में भी सेम ही है सिचुएशन, सपोर्ट पे बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। ओके भावेश जी, आपने हैंड रेस किया है, बोलो क्या बोलना चाहते हो, माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो। भावेश जी, आपने हैंड रेस किया ब्रो। भावेश कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। और किसी का कोई डाउट है? ओके, बाय मिस्टेक हुआ। कुशल भारद्वाज, एम स्टॉक देख ले भाई ब्रोकरेज के लिए। हाँ, एम स्टॉक्स शायद ब्रोकर है कोई। किसी को डाउट्स हो तो पूछ सकते हो लाइव मार्केट में, जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर कर सकता हो यहाँ पे। तो डाउट्स कमेंट्स में पूछो, जो भी डाउट है उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा मैं यहाँ पे। किसी को भी कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। आज मार्केट साइडवेज क्यों चला गया आपको पता है क्या? परसों एक मूवमेंट आया था बड़ा, कल भी वही रिवर्सल, एक 400 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने मिला दोनों साइड। तो ये ट्रेंडिंग, ये वोलाटाइल, और अब मार्केट हो गया है साइडवेज। तो ये मार्केट के फेजेस होते हैं। जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होता है उसके दूसरे दिन या फिर दूसरे दिन भी साइडवेज हो सकता था, नहीं तो मार्केट फेजेस में काम करता है। एक दिन ट्रेंडिंग होगा, एक दिन वोलेटाइल होगा, और एक दिन वो पूरा साइडवेज होगा। तो ये मार्केट के फेजेस में, आप फेजेस है आपको देख के यही, मतलब जिस दिन मार्केट में कोई अच्छे मूव्स नहीं आ रहे उस दिन आपको देख के वैसा, मतलब आपका ट्रेड प्लान वैसा करना है कि आज मार्केट कैसा रह सकता है, कल क्या रह
कल क्या मार्केट था, आज का सेंटिमेंट क्या है, और आज मार्केट कैसा मूव कर रहा है। आज देखोगे तो मार्केट लगभग 100 पॉइंट्स में ही फंसा रहेगा, है तो इसमें क्या ही ट्रेड करेंगे हम। तो ऐसे ही ट्रेड हमें जल्दबाजी में कभी भी ऐसे प्लान नहीं करना। मार्केट का पूरा सेंटिमेंट क्या है, कल क्या हुआ था और कल कैसा मार्केट था, उसके बेस पे कौन कौन से सपोर्ट है, सपोर्ट पे कैसा बिहेव कर रहा है, ये देख के आपको ट्रेड प्लान करना होता है। तो आज सिंपली मार्केट साइडवेज ही जा रहा है, कोई उसमें स्ट्रेंथ भी नहीं दिख रही, तो आज ट्रेड अवॉइड करोगे तो ही अच्छा है। ट्रेड करके पैसे जाने से अच्छा है कि ना करके कुछ ना जाए अपने अकाउंट से। तो ट्रेड नहीं करना ये भी एक अच्छा ट्रेड होता है हमेशा। तो जिस दिन अपने सेटअप पे नहीं बैठ रहा तब अवॉइड करना इज़ द बेस्ट, क्योंकि अवॉइड करोगे तो पैसे आपके कहीं जाएंगे नहीं, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। लॉस तो नहीं होगा, जो ऐसे मार्केट में बार बार लॉस होता है ना, आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे, तो ऐसे मार्केट में हम बच जाते हैं ट्रेड ना करके। तो ट्रेड ना करना भी एक अच्छा ट्रेड मानते हैं ट्रेडिंग करियर में हम, और हमें मानना चाहिए। ऐसे दिन 10 में से 2-3 दिन ऐसे आएगी कि जिस दिन हमें कुछ नहीं करना होगा, तो हमें एक्सेप्ट ये पहले से ही करना होगा कि 2-3 दिन ऐसे आने वाले हैं जिस दिन मुझे कुछ नहीं करना, मार्केट कभी अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। उस दिन अब हमको बस मार्केट देख के, या फिर मार्केट का मूव ठीक से नहीं है हमें समझ में आ रहा, तो हमें उस दिन शांत बैठना है, अपने बाकी के काम करते रहना है। तो आज का मार्केट वैसा है, पूरा साइडवेज है। आज के दिन में ट्रेड ना करोगे तो ही बेटर है। कुशल भारद्वाज, साइडवेज मार्केट आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे करे ब्रदर? वही तो मैंने बोला, मार्केट के फेजेस होते हैं। अब आपने देखा परसों मार्केट पूरा ट्रेंडिंग था, कल मार्केट क्या था, ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये वोलेटाइल था। तो आज का हम एक्सपेक्ट यही कर सकते थे कि आज ना ट्रेंडिंग जाएगा ना वोलेटाइल होगा, बीच में ही कहीं ये साइडवेज ऐसा फंसा रहेगा। तो ऐसा पिछले 2 दिन में क्या हुआ है उसके बेस में भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब वोलेटाइल भी हो गया मार्केट, ट्रेंडिंग भी हो गया था, तो आज साइडवेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साइंस एंड स्वीट्स, बट अक्टूबर में ज़्यादा ही साइडवेज डेज होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है अक्टूबर में साइडवेज होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट हमेशा, तब ऐसा कुछ नहीं कि अक्टूबर में साइडवेज होता है या फिर दिसंबर में ट्रेंडिंग होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। जब मार्केट को जैसा मूव करना है मार्केट वैसा मूव करता है हमेशा। हमको बस का बिहेवियर देख के अपने ट्रेड्स प्लान करने होते हैं। तो आज का सुबह से मैं देख रहा हूँ बिहेवियर, यहाँ पे ओपन होके जस्ट ये ऊपर आया ना, उसके बाद ये पूरा उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं दिख रही है। हम 1 मिनट पे अगर शिफ्ट हो गए ना, 1 मिनट में हम अगर देखेंगे तो आपको ये क्या दिख रहा है मुझे बताओ, कोई बड़े मूव्स यहाँ पे दिख रहे हैं क्या? अगर मार्केट ने ओपनिंग के बाद ये मूव दिया है, ये वाला सिर्फ मूव आया, उसके बाद मार्केट यहीं पे टाइम पास करने लग गया, तो इसी इसी मूवमेंट को देख के हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितनी रेंज है 776, और नीचे मतलब 100 पॉइंट्स के रेंज में ही पूरा 1 घंटा बिता। तो आज मार्केट क्या कर सकता है, ये वहीं पे ही, यहीं पे ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि आज नहीं, मार्केट में स्ट्रेंथ ही नहीं, तो कैसे ट्रेड को ही प्लान करेंगे। तो ये पूरा साइडवेज ही अभी भी पूरा उसी रेंज में फंसा हुआ है, देख सकते हो। क्या ही ट्रेड करेंगे इससे। तो ऐसे मार्केट्स को सिंपली अवॉइड करो। मार्केट मार्केट की मूवमेंट आपको बता देती है कि ये साइडवेज रहने वाला है या फिर ट्रेंडिंग जाने वाला है। अब कल का हम आप देखोगे तो कल ये डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ था, और उसके बाद ये पहला उसने मूव दिया, थोड़ा नीचे आया, फिर ये फिर तीसरा मूव दिया। मतलब ये क्या करता है, एक मूवमेंट देता है, थोड़ा सा रुकता है, फिर मूवमेंट देता है, थोड़ा सा रुकता है, फिर मूवमेंट देता है, और ये फिर यहाँ से रिवर्स हो गया था। तो जब मार्केट को मूवमेंट देना होता है ना, तो ये यहाँ तक रुकने के बाद यहाँ से कंटिन्यू जाना चाहिए था, ये फिर यहाँ पे ही पूरा साइडवेज हो गया, तो यहाँ पे ट्रेड प्लान हम नहीं कर सकते कुछ भी। जब भी ट्रेंडिंग होना होता है ना, तो या तो ये ऐसे छोटे छोटे पुल बैक्स दे के ऊपर जाता है, या तो ट्रेंडिंग कभी कभी ये डायरेक्टली एक मूव देता है, फिर एक आधा घंटा थोड़ा सा साइडवेज होता है, फिर एक मूव देता है, फिर साइडवेज होता है आधा घंटा, फिर मूव देता है। ऐसा करके मार्केट ट्रेंडिंग फेजेस में काम करता है, ऐसा होता है। तो और किसी का है कोई डाउट?
किसी को पूछना है तो पूछ लो, वही तो मैं उसके आंसर दे पाऊंगा ना, वही लाइव मार्केट में। अगर कुछ पूछोगे ही नहीं तो क्या ही आंसर दूंगा। मार्केट का भी सिचुएशन बता दिया पूरा हाँ, साइडवेज है। हाँ। स्टॉक्स का कुछ आइडिया हो पाएगा क्या? स्टॉक्स का मुझे स्टॉक्स तो मतलब पता है। स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करें? हाँ। स्टॉक्स, कोई भी स्टॉक्स बता दो, उसका हम एनालाइज करते हैं थोड़ा। एच डी एफ सी। एचडीएफसी बैंक। हाँ, एच डी एफ सी बैंक। ठीक है। लेवल्स निकालना तो सभी को आता होगा, राइट? कहाँ पे सपोर्ट है, हाँ, कहाँ ये पे सपोर्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये तो बन ही जाता है ये आराम से। ये तो सभी को पता है, ओके। तो यहाँ हाँ, पे लेकिन ये काम नहीं ना करता सही से। वो कैसे करना है वो आपको थोड़ा बार बार ट्रेड्स लेके उस पे आपको काम करना पड़ेगा बार बार, तभी आपको पता चलेगा। अब ओके। सिंपल सिंपल एक बात देखो, यहाँ पे कल ये वाला, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, मार्केट आया, उसने ब्रेक किया और फिर रिवर्स हो गया, फिर ब्रेक किया फिर रिवर्स हो गया। यहाँ पे सिंपल हम बायर्स क्या करते हैं, यहाँ पे हम बाइंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं, यहाँ पे भी बाइंग का कर देते हैं। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। लेकिन ये यहाँ से ही क्यों रिवर्स हो जाता है, कभी आपने सोचा है ऐसा? या फिर आज देखोगे ये वाला हमें एक सपोर्ट था, मार्केट सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ तो यहाँ से नीचे जाना चाहिए था ना। सपोर्ट के नीचे ओपन हुआ और फिर सारे जो यहाँ पे सेलर्स आए होंगे, क्यों क्यों सेलर्स आए? क्योंकि बड़ा वाला यम पैटर्न भी यहाँ पे ब्रेक हो गया तो वो फिर से रिवर्स हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? कभी आपने इसका कभी थिंकिंग किया है क्या कि ऐसा क्यों होता है? जब भी हम ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते हैं, मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है। ऐसा कभी आपने सोचा है क्यों होता है? एक बार मैं सिर्फ शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर ये सपोर्ट है समझो, या फिर ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर लिया, ये सबको दिख रहा है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग लगभग 90% लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग ही करते हैं। तो ब्रेकआउट यहाँ पे सबको दिख रहा है। तो ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइंग के ऑर्डर पंच करेंगे 90% लोग यही करते हैं। ब्रेकआउट दिखा, बाइंग साइड का दिखा तो बाय करेंगे, सेलिंग साइड का दिखा तो यहाँ पे सेल करेंगे। तो ये सभी को पता है, ये कंसेप्ट जो है बाइंग का या फिर ब्रेकआउट्स पे हमें बाय करना सेल करना, ये सभी को पता है। जो बड़े लोग होते हैं ना, ऑपरेटर्स लोग जिनके पास करोड़ों में कैपिटल होता है, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उनको सिंपल एक बात समझ लो, यहाँ पे सारे रिटेलर्स जब बाय करते हैं तो यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए होते हैं और रिटेलर्स के ये सेल यही कहीं यहाँ नीचे कहीं भी रिटेलर्स एसएल लगा लेते हैं। तो ऑपरेटर्स लोग क्या होते हैं, उनके पास होता है करोड़ों का, 100 करोड़, 10,000 करोड़, 1,000 करोड़, कितना भी हो, बड़े कैपिटल से वो ट्रेड करते हैं। तो सिंपली क्या है, ऐसे यहाँ पे सारे बायर जब एंटर हो जाते तो उन्हें लिक्विडिटी मिल जाती है, उनके सेलिंग के ऑर्डर पंच करने के लिए उनको लिक्विडिटी मिल जाती है। तो जो ऑपरेटर्स लोग क्या क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ही सारे बायर्स एंटर हो गए, उनके सेल ऑर्डर लग गए, वो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर, अपना सेलिंग ऑर्डर पंच करके मार्केट को ऐसा नीचे गिराते हैं और सारे बायर्स के एसएल लेके वो अपना प्रॉफिट ये यहाँ बुक करके फिर मार्केट नया डायरेक्शन पकड़ लेता है। तो ये कंसेप्ट आपको समझना भी थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है, वो थोड़ा इसमें बताया मैंने कि जब रिटेलर्स बाय करते हैं या फिर जो हमें बुक्स में पढ़ाया गया है, जो हमें सारा यूट्यूब पे नॉलेज अवेलेबल है, उससे के साथ हम ट्रेड करेंगे, या फिर वो नॉलेज हर एक बंदे के पास है, हर एक को पता है ब्रेकआउट कैसे करना है, ब्रेकडाउन पे ट्रेड कैसे करना है। तो बड़े लोग हैं उसके अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, वहाँ पे उनको लिक्विडिटी मिलते है और हम लोगों के एसएल लेने के लिए वो ट्रेड करके अपना पैसा बनाते हैं। तो हमेशा 90% टाइम यही होता है कि हम कोई भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड ले ले, मार्केट वहीं से रिवर्स होता है, अपना एसएल का कट जाता है और फिर मार्केट को नया डायरेक्शन मिलता है। ऐसा बहुत बार आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि ब्रेकआउट हमने ट्रेड ले लिया और उसके बाद तुरंत बाद मार्केट नीचे गिर गया? अगर किसी के साथ ऐसा हुआ तो एक बार कमेंट में एस लिख दीजिए। ऐसा बहुत हुआ है मेरे साथ। हाँ, बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा। मतलब यही है कि मार्केट में जो रिटेलर कर रहे हैं उसका अपोजिट कर दो, पैसा बन जाए इसमें। राइट, करेक्ट। लेकिन वो कैसा करना है, क्या करना है, उसके भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, सेटअप्स वगैरह क्या है। अच्छा। नहीं तो और यहाँ पे तो यही होता है ना, एक का प्रॉफिट हो रहा है तो एक का लॉस हो रहा है। हाँ, वही तो है, मैक्सिमम लोग हाँ, लॉस तो ही कर रहे हैं। हाँ।
और किसी का कोई डाउट? और आप पूछ रहे थे ना स्टॉक्स में कैसे करना है, क्या करना है? तो कैसे भी करो। अगर नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कि थोड़ा स्विंग ट्रेड करूँ स्टॉक्स में, तो वो सही रहेगा क्या? कर सकते हो। कैपिटल कितना है आपके पास? कैपिटल 10-15 हजार तो अभी है। 10-15 हज़ार में स्विंग कैसे करोगे मुझे बताओ। स्टॉक्स में तो इंट्राडे में ही आपको हाँ। मार्जिन मिलेगा। अगर ओवरनाइट उसे ले जाना है तो वो डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा होता है। तो डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं तो होगा। मेरा देखिए देखिए, मेरा पर्पस अभी भी पैसा कमाना नहीं है, बस एक्सपीरियंस लेना है तो। हाँ तो कर सकते हो, कोई कोई बात नहीं। कर सकते हो। हाँ, क्योंकि मेरा क्या सीन है ना, मैंने स्टार्टिंग में ऑप्शन ही कर रखा था, तो अच्छा। ऑप्शन मेरे से हो नहीं पा रहा, तो फिर मैंने ऑप्शन अभी सोचा छोड़ दूँ, अच्छा। स्टॉक से स्टार्ट करता हूँ फिर से। हाँ। ठीक है, कर सकते हो, कोई बात नहीं। स्टॉक्स में स्टार्ट करो। एक क्या करो, लेकिन स्टार्टिंग करते वक्त क्या करो, कोई फिक्स रूल्स बनाओ। अगर फिक्स रूल्स है आपके, तभी आपको वो काम करने में भी, मतलब रिजल्ट्स भी मिलेंगे, काम करने में भी मज़ा आएगा। आपको भी पता चलेगा कि जो रूल्स मैं फॉलो कर रहा हूँ वो ठीक से फॉलो हो रहे नहीं हो रहे। तो स्टॉक्स में करो, स्विंग करो, इंट्राडे करो, कुछ भी करो, लेकिन प्रॉपर रूल्स के साथ करो। अगर रूल्स आप प्रॉपर फॉलो नहीं करोगे तो कभी भी मार्केट में पैसा नहीं बन सकता। चाहे ऑप्शंस करो, चाहे इक्विटी में ट्रेड करो, कहाँ पे भी करो। तो सिंपल रूल्स फॉलो करके ही आपको ट्रेड करना है। ओके। और अगर रूल्स क्या, मतलब कैसे बनाने हैं, क्या करने हैं, आपको जानना है ना, तो मैंने संडे को एक अपलोड किया था वीडियो। उसका लिंक मैं दे देता हूँ कमेंट में। उसको देख लेना, पूरा देख लेना। ये वाला संडे वेबिनार का रिकॉर्डिंग है ना, वो वाला ओके। पूरा आप देख लेना। आपको इतना, मतलब बहुत बढ़िया एक सिस्टम ही लगभग मिल जाएगा कैसे ट्रेड करना है। कमेंट में इसका लिंक दे दिया, देखो मैंने, वो पूरा वीडियो देख लेना। और और किसी को कोई डाउट है, पूछ लो। पूछना चाहता है कोई कुछ, कोई भी डाउट? ब्रेकआउट इन बैंक निफ्टी, ब्रेकआउट अभी तो हुआ नहीं। देखो दो, मतलब एक ट्रेंड लाइन पे भी आप ले सकते हो। ये वाली ट्रेंड लाइन का हो चुका है लगभग, यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल क्लोज है। और जिनको और कंफर्मेशन चाहिए वो रुक सकते हैं ये वाले लेवल के लिए। ये डे का हाई जो है ना, ये वाला एक बहुत बढ़िया एक रेजिस्टेंस बन सकता है। आप पे आने के बाद ब्रेकआउट एक हो सकता है, लेकिन ऊपर जाएगा मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि उसमें आज स्ट्रेंथ ही नहीं है। जैसा ऊपर जाने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए वो लग ही नहीं रहा मेरे को। ये ब्रेकआउट भी कर दिया ना यहाँ पे, तो भी मुझे लगता है फिर से इसी रेंज में आ जाएगा। वो आपका अपना व्यू, कुछ भी होगा तो उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। अगर ट्रेंडिंग होना होता ना, तो ये यहाँ पर भी ये ब्रेकआउट देके भी अभी टाइम पास कर रहा है, देखो। फिर यहाँ से सीधा निकल जाना चाहिए आपको। अगर ब्रेकआउट आपने देखा होगे ना, देखे होगे, जो रियल ब्रेकआउट्स होते हैं, रियल ब्रेकआउट जो होते हैं ना, वो कभी भी आपको, हमें घुसने का मतलब मौका ही नहीं देते। एक बार हो गया ना ब्रेकआउट, वो ऐसे 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 सीधे चले जाते हैं, हमें मौका भी नहीं देते कि हम उसमें घुस जाए। जैसे कि ये वाला देख सकते हो, एक ही कैंडल में कितना बड़ा मुंह आ गया। तो जो रियल ब्रेकआउट्स होते हैं वो चांस नहीं देते हमें कभी भी। हमें बहुत चांस मिल रहा है तो शायद कोई गड़बड़ हो सकती है वहाँ पे। तो ये भी एक ध्यान में रख सकते हो आप ट्रेडिंग करते वक्त, बात की जो ब्रेकआउट होने के बाद हमें, मतलब इतना मार्केट अगर टाइम दे रहा है कि एंटर करो एंटर करो, उस ब्रेकआउट में गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो फॉल्स ब्रेकआउट में भी हो सकता है। जैसा हमने बताया कि रिटेलर्स वहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ब्रेकआउट से पहले, मतलब आपको एनालाइज करना है तो कि कि यार ये वाला रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलेगा तो बड़ा मूव आएगा, तो
यही कहीं पे आपकी एंट्री बननी चाहिए। नहीं तो आप सोचोगे कि 5 मिनट कैंडल क्लोज होगी उसके बाद ब्रेकआउट मतलब मैं इंटर करूँगा, तो वो पूरा फिर से रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इंटर करना है तो आपको, मैं मानता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद भी बहुत बार मतलब बहुत बार जाता है मार्केट, लेकिन 30% टाइम वैसे जाएगा और 70% टाइम आपको वो फंसाएगा। तो उससे बेटर है कि थोड़ा वेट करके, थोड़ा और एनालाइज करके आपको इंटर करना होगा हमेशा। यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ, इसलिए अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, ये देखो फिर से रिवर्स हो गया मार्केट। सिंपल यही चीज़ें काम करती है। जो ब्रेकआउट आपको ज़्यादा चांस दे रहा है ना, उसमें गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो रियल होते हैं वो हमें चांस नहीं देते ब्रेकआउट में घुसने का, पहले ही हमको एंट्री बनाना पड़ता है ऐसे ब्रेकआउट्स में। और किसी को कोई डाउट आप पूछ सकते हो, माइक अनम्यूट करके भी जो भी बोलना है, जिसको बोलना है वो बोल सकते हो यहाँ पर। ओके, मनोज जी बोलिए। प्लीज टॉक मोर अबाउट ब्रेकआउट्स। ओके ओके, ब्रेकआउट्स के बारे में और बोलना है। हाय ब्रेकआउट ट्रेडर, माय एसएल गॉट हिट ब्रो, प्लीज टॉक मोर अबाउट ब्रेकआउट्स। ओके, आपने अभी ट्रेड लिया था क्या ये वाले ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे? ब्रो आपने अभी हैंड रेस किया था मनोज। मनोज जी, बोलना चाहते हो कुछ? मनोज वर्मा। हेलो मनोज भाई, बोलना चाहते हो कोई तो बोल सकते हो। इस मैंने इंटर किया था, मैं इसलिए। भाई हाँ बोलो बोलो। देखो, वहां पे आप जो कर्सर मूव कर रहे हो ना, एक हम्म, फर्स्ट इन्वर्टेड टाइप का जो हैमर बना है ग्रीन कलर में, ये वाला। वहीं पे मैंने ट्रेड लिया था। हाँ, हाँ यहाँ पे। अभी वहां से मेरा टारगेट था ओनली 10% का। मैं स्कैल्पर, मैं हर बार हम्म आपको बोल रहा हूँ। हम्म। अभी क्या है कि मतलब एसएल एसएल मेरा डिफाइन था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 पॉइंट्स लेंगे एसएल। हम्म इतना मतलब मत्था पका दिया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने रखा था। भाई हम्म देखो, एसएल चटकाने ही वाले थे, लेकिन हम्म ऊपर जाकर ट्रैप किया। जैसा कि आपने बोला कि ये ऑपरेटर का माइंडसेट होता है कि हम्म। रिटेलर्स को ट्रैप करो, उसके बाद अचानक से गिराओ। राइट। वही चीज हुआ। हम्म। तो मैंने अपना एसएल ना लगाकर टारगेट ही फिक्स कर दिया। टारगेट हिट हुआ। अभी ऊपर नीचे भी गया है, लेकिन फोमो नहीं कर रहा हूँ। हम्म मतलब ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, बट ये जो हम्म ब्रेकआउट आया ना, ये थोड़ा हम्म फियर कर रहा था कि यार कहीं फाड़ ना दे ऊपर की ओर। हम्म। अच्छा। लेकिन आप बता रहे थे कि इट कैन बी अ ट्रैप, तो मैं कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं यार, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है, ये अरे ओरिजिनल है यार, कि ट्रैप है। मैं बोल रहा हूँ ट्रैप है तो आप मत समझो कि ट्रैप है। मैं मेरे एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हाँ ट्रैप हाँ, हो वो सकता तो है। ठीक है। आप आप। कह रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि निश्चित ही ये ट्रैप ही है। हो हाँ सकता है ऊपर चला जाए। हाँ, लेकिन ठीक है, आपने बट लिया था ट्रेड जो ऑलरेडी मार्केट तो। में हम लोगों ने देखा है, उसी के हम्म। अनुमान से हम लोग ट्रेड लेते हैं। बाकी जो होना है होगा। हाँ राइट। अभी देखो, वही प्रीमियम हम्म। 310 टू 315 तक टच करके डायरेक्ट वहीं पे आ गया प्राइस टू प्राइस। इतना भयानक फॉलिंग है। वही तो, क्या हो रहा है देखो तो, आज मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर कहाँ ट्रेड करे तो कहाँ करे? रिटेलर ट्रेड कर, आप स्कैल्पर भाई हो एक ठीक है। चीज एक ये। चीज मैं पूछना चाहूंगा। जैसा हम्म कि मैंने बताया आपको कि हम्म यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड जो डोजी हम्म टाइप का नीचे की ओर बनाया है, वहां पे हम्म मैंने ट्रेड लिया। हम्म पूरे 20 से 25 मिनट तक बैठा रहा, हम्म और तब जाकर टारगेट मिलते हैं। भाई एसएल जाने वाले होते हैं, मतलब इतना ब्रेक कर देता है ना कि अब निकाल देता है यार, ये नहीं जाने वाला। हम्म। इस चीज को कैसे कम आउट करें? मतलब अब नहीं जा पा रहा है, अब नहीं जा पा रहा है, और जैसे ही हम कट करते हैं एग्जैक्टली उसी टाइम पे जाता है। नहीं नहीं नहीं, कट करने का हमारा फिक्स क्राइटेरिया होना चाहिए कि कट कब करना है आपको। अगर स्कैल्पर हो तो स्कैल्पर में आपको एक फिक्स रूल बनाना पड़ेगा कि 15 मिनट्स मैक्स टू मैक्स रुकूंगा, उसमें टारगेट मिला तो ठीक, वरना जहाँ पे भी है वहाँ पे निकाल दूंगा। एसएल भी नहीं मिला तो जहाँ पे है वहाँ पे निकाल दूंगा, ज़्यादा वेट करते नहीं बैठूंगा। थैंक्स फिर। ब्रो, टाइम फ्रेम बताने के लिए। जी। थैंक्स ये हाँ टाइम फ्रेम बताने हाँ के लिए कि हाँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। हाँ। अभी मैं। मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल मैंने देख रहा था कि भाई हम्म ये बना दिया है रेड कैंडल, साइड में है, नीचे का जो अपना चैनल है इसको रिस्पेक्ट करेगा। हम्म लेकिन इतना बकवास कर रहा है। इसका वीक देखो, अभी 15 मिनट का ऊपर की ओर गया, लेकिन ट्रैप कर दिया। हम्म।
नहीं नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक बार एंटर कर लिया ना, आप स्कैल्पर हो, तो आपका एक हाँ जी भाई। फिक्स रूल क्या होना चाहिए, 15 मिनट में जो होना है वो होना चाहिए, या तो टारगेट मिलना चाहिए या तो स्टॉप लॉस मिलना चाहिए। अगर दोनों में से कुछ नहीं हो रहा ना, तो सिंपली एग्जिट मार के दूसरा ट्रेड प्लान करो, सिंपल है। हम्म। क्योंकि स्कैल्पिंग में ज़्यादा देर बैठोगे तो वो थीटा डीके से ही ऑटोमेटिकली आपका एसएल नहीं हुआ होगा तो भी हिट हो जाएगा, ऐसा होता है। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि जस्ट लाइक आपके 200 पॉइंट्स के टारगेट है, ठीक है, अच्छा। वो साला 199.65 तक चला गया, उसके बाद रिवर्सल आके आप केएसएल खा गए? अ, इतना क्लोज तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा हुआ है, मतलब एक मतलब 150 5-6 पॉइंट्स की डिफरेंस करता है। नहीं, 5-6 पॉइंट का डिफरेंस तो नहीं हुआ, लेकिन होगा तो भी कोई बात नहीं। कल जैसे मैं आपको बोला था कि यहाँ पे थोड़ा ही टारगेट बचा था 20-30 पॉइंट का, तो मैंने बोला कि हाँ। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि एंट्री हमारी यहाँ पे थी, हमारा यहाँ पे लगभग 170 पॉइंट यहाँ पे हो गए थे, तो 30 पॉइंट्स के लिए फिर भी मैं बैठा रहा। यहाँ पे मार्केट आया और जब यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ ना, तब मैंने क्लोज करे। अगर ये यहाँ से रिवर्स होता और मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट ले जाता तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसके लिए पहले से प्रिपेयर था मैं कि जाएगा तो ठीक है, जीरो लेना है, क्योंकि ब्रेक इवन पे ही मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लिया था। क्योंकि ये माइंड में पहले ही क्लियर था कि अगर यहाँ से रिवर्स भी हो गया, यहाँ पे अभी 7-8 हज़ार हमको दिख रहा है, अगर रिवर्स होगा तो ज़ीरो होगा, तो ये पहले से ही मेरा साइकोलॉजी में फिक्स था कि ज़ीरो भी होगा तो भी ठीक है, लेकिन टारगेट मिलने के पहले निकलेंगे ही नहीं। तो ये फिक्स था, ये फिक्स करके 2-3-4-5 महीने से फिक्स फॉलो कर रहा हूँ, तभी ये कल मैंने होल्ड किया यहाँ तक। नहीं तो ये 4-5-6 महीने पहले वाला मैं होता ना, तो यहीं पे निकाल देता। हाँ हाँ, वो दिख तो। रहा है, हाँ। और हम ऐसे स्कैल्पर हैं कि इस मोमेंट को ट्रेड करें, हम्म, 10-20 पॉइंट में मिला, निकल हम्म, जाओ तुरंत। हम्म। ठीक है, हर एक एक। चीज मैं पूछना चाहूंगा और, कि हम्म, मतलब आपके जो टारगेट्स होते हैं, मैं कैंडल हम्म, स्टिक्स चेक करता हूँ, हम्म, जहां से अपने टारगेट लिए हैं वो हम्म, एक रिजेक्शन लेवल होता है, और जहां से सपोर्ट लेता है बिल्कुल लोअर लेवल का। हम्म, भाई 200 पॉइंट्स तुम्हारे फिक्स हैं, बट हम्म। एग्जैक्टली उसी टाइम पे कट करते हो जहां पे वो साला रिजेक्शन लेने वाला है। वही ये तो, कैसे पॉसिबल है? यही तो पॉसिबल करना है हमको, ये एक्सपीरियंस के साथ हो जाता नहीं है। नहीं, आप करते कैसे हो? आपके पॉइंट्स फिक्स है, मानता हूँ, हम्म, बट मे बी वो पॉइंट्स 293 या फिर 183 ऐसा हो सकता है। 200 पॉइंट्स आपके टारगेट है, लेकिन उस चीज को निकालते कैसे? जैसे ये रेड कैंडल ऊपर की ओर रिजेक्शन हम्म, लिया है, हम्म, एग्जैक्टली वहीं पे आपने कट किया। हम्म। मेरा प्लान ही यही था। क्या मैंने जैसा आपको बताया कि थोड़ा डिफरेंट सोचता हूँ कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो ये वाला बनाया ना मैंने, यहाँ पे सेलर्स हम्म। आए थे, यहाँ पे सेलर्स आए थे, जो सेलर्स है वो यहाँ पे एक्टिवेट है, और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लग रहा है सबको कि स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये पहली बार ही इसको ब्रेकआउट कर रहा है। ये सारे मतलब ये नीचे का मूव पूरा 300-400 पॉइंट का आने के बाद ये पहली बार इसको ब्रेक कर रहा है। तो पहली बार में जब ब्रेक करता है ना, तो ये ब्रेकआउट ज़्यादातर 90% टाइम फेल होता है। क्यों फेल होता है? क्योंकि जो रिटेलर्स है ना, रिटेलर्स बायर्स जो होते हैं, वो क्या देखते हैं कि डे हाई ब्रेक हो रहा है, कल का भी जो है अब रेजिस्टेंस ले है। लो यहाँ पे ट्रेड, हाँ, अब और यहाँ वही पे, होता है हाँ, ट्रैप। क्योंकि क्या देखा होता है, ये लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं किए होते, उनके मन में क्या होता है कि ये वाला मूवमेंट बड़ा है, अब ये डे हाई निकालेगा और ऐसा ही कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू करता है, 10 में से एक बार कंटिन्यू करता है, लेकिन 9 बार ये ट्रैप करता है, क्योंकि जो ऑपरेटर लोग हैं ना, बड़े लोग, वो उनको पता होता है कि यहाँ पे घुसने वाले हैं रिटेलर लोग, और जो यहाँ से नीचे नीचे से घुसे पड़े हैं यहाँ पे, उनको भी कहीं ना कहीं तो बुक करना है ना। तो वो बुक करते हैं जब जब बायर्स एंटर करते हैं, तब वो उनको, मतलब जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है उनको सेल करने के लिए भी बायर्स लगेंगे ना मार्केट में। तो हाँ। बायर्स ज़्यादा जब एंटर कर लेते हैं यहाँ पे, तो वो अपना सेलिंग डाल के अपना बुक करते हैं और मार्केट को गिराते हैं, या फिर वो भी लोग और नए सेलिंग के ऑर्डर पंच यहाँ पे करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बाइंग की लिक्विडिटी मिल गई है यहाँ पे, बायर्स के ऑर्डर मिल गए, उनके एसएल यहाँ पे हो गए, वो सारे हिट करने के लिए वो अपना ट्रेड प्लान कर देते हैं। तो उसी माइंडसेट के साथ ट्रेड करता हूँ, तो बॉटम और टॉप अब तो बहुत ज़्यादा बार कैच हो रहा है, तो ये हो ये चीज जाता मैंने भी है। देखी है। हाँ, टाइम के साथ हो जाता है ये। बस जो सब लोग सोचते हैं ना, उसके थोड़ा अगेंस्ट अगर सोचे थोड़ा तो, तो डिफरेंट, हाँ। तो काम थोड़ा बेटर होना स्टार्ट होता है। ये यहाँ पे और बहुत सारे रिटेलर्स ने ट्रेड किया होगा जो बायर्स है ना, क्योंकि डे हाई हाँ हाँ, ब्रेकआउट है, ये भी ब्रेकआउट है, सब रेजिस्टेंस ब्रेक है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज है, 3 मिनट पे देखोगे क्लोजिंग भी तो शार्प है।
कोई वीक नहीं 15 छोड़ा है। 15 मिनट्स नहीं, 15 पे तो नहीं, लेकिन 5 मिनट पे हम देखते क्या है कि 5 मिनट पे क्लोजिंग है, ले लो। तो ऐसे करके भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा, वो पूरा रिवर्स हो गया। ऐसे काम करता है अच्छा, फिर। जैसा कि अब तो प्योर ट्रेडर आप बन गए हो, एक नॉर्मल बंदे के लिए हम्म जस्ट लाइक कि वो पेपर ट्रेड चाहे जो भी किया हो, हम्म। कितने टाइम मिनिमम रिक्वायर है उसको एक मतलब डोमिनेटर ट्रेडर बनने के लिए कि वो ग्रीन में क्लोज करे? पेपर ट्रेडिंग से कितना भी आप एक्सपीरियंस ले लो, पेपर ट्रेडिंग से कुछ नहीं, आपको जो भी सीखा है हाँ, वो पेपर ट्रेडिंग कुछ साथ भी में नहीं। साथ अगर कोई सेटअप दे दिया, नॉलेज दे दिया, वो हम्म सिर्फ रद्दी है, आपको पता हम्म चल गया। हम्म। लेकिन यहाँ जब आप रियल ट्रेड लोगे तो आपके तो बहुत सारे इमोशंस हैं। वही तो है ना। हमने गाड़ी चलाने का समझो कोई वीडियो देख लिया यूट्यूब पे, वो देख के तो हम गाड़ी नहीं चला सकते। गाड़ी में बैठना पड़ेगा, हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी गाड़ी, गियर डालना पड़ेगा, क्लच दबाना पड़ेगा, एक्सीलेटर दबाना और पड़ेगा, इन वो सबसे रियल में ज्यादा करना बेनिफिट पड़ेगा। चीज है कि आगे का जो रोड है उस एनवायरमेंट में कैसे ढलना है, वो स्किल कहाँ से आ पाएगा कि कितना पे कैसे कट मारने हैं। जी क्या बोला आपने? जैसे हमें गाड़ी, हमने देख लिया कि गाड़ी, हम्म। जैसे आप बोल रहे हो कि हमें गियर सिस्टम वगैरह सारा चीज रन हाँ। करना है, बट वो हम्म स्किल कहाँ से आ पाएगा जहाँ पे हमें कैसे कट करना है, किस एनवायरमेंट में चलना है, हम्म अगर कोई बंदा आ गया तो कैसे चलाना है, वो हम्म। सब चीजें तो एक्सपीरियंस आएगा। तो मिनिमम एक्सपीरियंस के लिए कितने टाइम्स रिक्वायर है? जस्ट लाइक आपके तो 1-1.5 साल हो चुके हैं। नहीं, मैं 2.5 साल से हूँ मार्केट में। पहला साल मेरा पूरा लॉसेस में था, लेकिन उन लॉसेस से पूरा सीखा, क्या गलतियाँ की, उसके बाद रूल्स बनाए। वो रूल्स 6 महीना फॉलो किए, ब्रेक इवन पे आया, और फिर वो रूल्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके स्ट्रिक्टली वो फिर से रूल्स फॉलो किए और प्रॉफिट में आ गया। जब 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 पता चला कि प्रॉफिट हो रहा है अब, लेकिन छोटा हो रहा था, तब बस उसी रूल्स के साथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ाया और बड़े प्रॉफिट्स भी मिलना स्टार्ट हो गए। सिंपल यही जर्नी रहती है। पहला 6 महीने या फिर 1 साल लॉस करके उस लॉसेस से सीखने में आपको 1 साल या छः हमें महीने से 1 साल तो लगेगा ही, क्योंकि लॉसेस करना भी हाँ, इम्पोर्टेंट है। अगर लॉसेस नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे आप। बस बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि लॉसेस होने, ये पता भी होता है उनको, लेकिन वो क्या करते हैं, बड़े कैपिटल के साथ आते हैं। मैं कहता हूँ जितना छोटा आपके पास कैपिटल होगा, उतने छोटे कैपिटल से स्टार्टिंग में स्टार्ट करो और छोटे छोटे लॉसेस लेके सीखो। अगर बड़ा कैपिटल लेके आओगे बिगनिंग में तो बड़ा लॉस भी होगा, और बड़ा लॉस एक बार हो गया तो फिर माइंडसेट नहीं रहता, या फिर हम खुद ही, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे कि बड़े कैपिटल के साथ आ गए 5-10 लाख के साथ, और पूरा का पूरा उन्होंने वाइप आउट कर दिया, और फिर उसको ये ट्रेडिंग को, स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग बोलने लगते हैं वो लोग। ऐसा नहीं बड़े होता। लॉसेस के बाद संभलने का मौका नहीं देता ना हाँ, मार्केट, मार्केट क्योंकि मौका नहीं साइकोलॉजी देता। इतना गंदा इम्पैक्ट होता है कि हम्म। भाई इससे रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा। गौरव जी पूछ रहे व्हाट अबाउट टुडेस पोजीशन। भाई आज क्या पोजीशन लेंगे, पूरा मार्केट साइडवेज है आज, कोई पोजीशन नहीं बनाया मैंने, कोई नहीं पोजीशन। अच्छा, आप बोलिए तो आप। आपने पोजीशन नहीं बनाया तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कि कल का मार्केट था, हम्म स्टार्टिंग है 9:15 टू लेकर 10:15 तक, मान लेते हैं 1 आवर हम्म का टाइम फ्रेम है, ठीक है। हम्म। आप वहां पे एक ट्रेड बुक किए, उस चीज का एक्सपेक्टेशन कैसा था कि मतलब परसों भी मार्केट मूव दिया था और कल भी मार्केट मूव दिया, हम्म। इस चीज का मतलब कैसा लग गया कि नहीं आज भी मूव आएगा, और ट्रेड आपने ले लिया, और आज क्यों नहीं लिया? कल मैंने क्यों लिया था आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो परसों मूवमेंट इतना बड़ा आया था, सीधा 400-500 पॉइंट्स का फॉल, और उसके बाद ये वाला सपोर्ट सब लोगों को यहाँ पे दिख रहा था, और मार्केट सीधा उसके नीचे ओपन हुआ। यहाँ पे ये 5 मिनट की पहली कैंडल देखोगे या फिर 15 मिनट की भी देखोगे आप, तो क्लोजिंग 15 मिनट की इस सपोर्ट के नीचे हमें मिल चुकी है। तो जो इस मूवमेंट को मिस कर चुके हैं रिटेलर्स, वो लोग यहाँ पे अंधाधुंध घुसेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अब वॉर चल रहा है, क्रैश आएगा, ये हो रहा है, वो सेंटीमेंट है, सब कुछ वो अपने फेवर में जोड़ के इसमें यहाँ पे घुसने का ट्राई करेंगे सेलिंग के लिए। लेकिन मार्केट इतनी आसानी से किसी को भी पैसा नहीं देता। मेरा एनालिसिस करने का तरीका ऐसा है, मैंने सिंपल यहाँ पे सोचा ये सपोर्ट ब्रेकडाउन गैप के साथ हुआ है और रेड कैंडल भी बनी है, और रिटेलर लोगों का यहाँ पे माइंड सेट यही होगा कि यहाँ से मार्केट अब सीधा यहाँ से नीचे जा सकता है। लेकिन ये वाला थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे दिखाना, तो यहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया कि एक पुल बैक पेंडिंग है, वो आना ही चाहिए, क्योंकि बड़े मूवमेंट के बाद जब तक पुल बैक नहीं आता तब तक वो अगर कंटिन्यू करना है तो अच्छा कंटिन्यूएशन नहीं मिलता। तो पुल बैक के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और यहाँ पे वीकनेस दिखा तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड कर लिया बाइंग का एक, और ये वाले टारगेट्स यही फिक्स थे कि यहाँ पे क्या होगा,
जो भी सेलर से उनका एसएल हिट होने के बाद वो सेलर्स ये वाली मूवमेंट देख के, बड़ी मूवमेंट बाइंग की देख के यहाँ पे बायर्स में बाइंग में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनका फिर से एसएल हिट होगा तो वहीं पे ही बुक कर देंगे। तो वहीं पे सिंपल सुबह से ही प्लान था कि यहाँ पे एंट्री लिए तो एग्जिट कहाँ पे होगा, तो वहीं पे एंट्री लेके एग्जिट भी वहीं पे कर लिया। सिंपल जैसे बताया ना, पूरा ट्रेंडिंग है। रिटेलर्स लोग मैं खुद से ये मतलब सीखा हूँ कि मैं पहले कैसा मतलब ट्रेड करता था। ये वाला बड़ा मूवमेंट आ गया कल का, तो आज भी अगर वो नीचे ओपन हुआ तो ये कंटिन्यूएशन में नीचे जाएगा, हम पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं, थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो गया हाँ क्योंकि हाँ, टाइम के साथ हाँ, चेंज टाइम होते के हैं। साथ चेंज हो गया क्योंकि बहुत बार देखा है, जो ज़्यादा बार दिखा है वही उसी प्रोबेबिलिटी पे हमें ट्रेड करना है। वही है, अब जो ज़्यादा बार जो दिख चुका है या फिर जो वीकनेस यहाँ पे मैंने देखा ना, 5 मिनट पे भी आपको दिख रहा है, 1 2 जो 3 दिखता है 4 वो 5, होता नहीं है। हाँ 5 6 कैंडल आपको दिख रही है कि यहाँ पे ही मार्केट मतलब रुका हुआ है। अगर जाना होता तो सीधा चला जाता, ये रुका क्यों है उस पर क्वेश्चन करके यहाँ पे बाइंग का एक ट्रेड प्लान कर लिया ये। और आज बोल रहे हो कि कैसे साइडवेज आइडेंटिफाई कर लिया, तो देखो ये ओपनिंग इसका कहाँ पे हुआ, ये ओपनिंग यहाँ पे हुआ और एग्जैक्टली कल का ओपनिंग पे। फिर से ये कहाँ पे चला गया उस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ये ओपनिंग होके थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाया और हम्म, जो कल के लेवल से यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जो ये वाला फिर से रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे आके ये रुक गया। तो अब 2 लेवल्स मेरे पास मुझे मिले, तो यहाँ पे सुबह ही ये ऐसा करके ब्रेक कर देता ना, मैं यहाँ पे एक सेल एंटर प्लान कर रहा था। एक ये जो यहाँ पे आया इसने रेजिस्टेंस लिया और यही कैंडल के बाद ये कंटिन्यूएशन में ब्रेक करने के बाद यहाँ पे वीकनेस दिखा था ना, तो मैं सेलिंग का ट्रेड एक प्लान करना था ही मुझे, मैं कर ही रहा था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि ये यहाँ पे आया फिर से रेजिस्टेंस लेके यही फिर घूमने लग गया, तो क्या ही ट्रेड प्लान करें। दूसरा लेवल था ये नीचे वाला, यहाँ तक तो आया ही नहीं, ऊपर भी फिर से गया नहीं। अब भी ये जाएगा तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि कितने बजे, अभी 1:15 बजे, अभी 2 घंटा सिर्फ रह गया है मार्केट को। ये अभी भी यहाँ पर रह के ब्रेक भी करेगा तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला मूवमेंट ऊपर आएगा, या फिर ब्रेक भी कर लिया तो ऐसे ही साइडवेज चला जाएगा, या फिर जोन में आके यही क्लोज होगा। तो ये एक्सपेक्टेशन क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा दिखा है, एक बार एक दिन ट्रेंडिंग होता है, एक दिन वोलेटाइल, उसके बाद साइडवेज जाता है मार्केट। तो बहुत बार ये फेजेस देखे तो उसके बेस पे करते हैं हम ऐसा। 1 मिनट थोड़ा म्यूट करता हूँ, एक कॉल आ रहा है। ठीक है, एक दूसरा काम आ चुका है मुझे, तो अब आज मार्केट में भी कुछ नहीं दिख रहा, तो आज का लाइव ख़त्म करते हैं यहाँ पे। मैं मंडे से ट्राई करूँगा यूट्यूब पे लाइव आऊँ, क्योंकि यहाँ पे तो हम मतलब ग्रुप में वही ज्वाइन हो रहे हैं, यूट्यूब पे आएंगे तो मे बी और लोग ज्वाइन हो सकते हैं वहाँ पे। तो ठीक है, आज तो कुछ दिख नहीं रहा मार्केट में, अगर आपने ट्रेड नहीं किया तो आज का दिन अवॉइड ही कर लो, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा मार्केट में। आपके सेटअप अगर कोई अलग हो गया, दिखा आपको कुछ, तो कर सकते हो, लेकिन मैं तो अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, आज के लाइव के लिए बस इतना ही। देखो देखो देखो, ब्रेकआउट आ गया है, देखो रुको देखते हैं, सिर्फ वॉच करते हैं इसे। आ तो गया है ब्रेकआउट, कितना कितना कहाँ तक जाता है देखते हैं। गया, टारगेट बताओ सर, मैंने इंटर किया है। टारगेट मैं नहीं बता सकता, टारगेट आपको फिक्स करना होगा। एसएल कितना है और उस पर आप कितना टारगेट लेने के लिए तैयार हो, वो आपका फिक्स होना चाहिए। अगर एसएल 30 पॉइंट्स का है, अगर 1:2 लेना चाहते हो तो 60 पॉइंट्स मिल गए हो तो निकल जाओ। अगर बड़े टारगेट्स है तो बड़े टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि यहाँ से रिवर्स होगा या फिर ये कंटिन्यूएशन में चला जाएगा। मैं बस एक प्रेडिक्शन कर सकता हूँ या फिर अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिख रहा है, बस इससे अब कंटिन्यूएशन में जाना है या नहीं वो उसके हाथ में। अगर आप यही कहीं पे इंटर हो तो होल्ड कर लो आपके टारगेट तक, टारगेट मिल गया हो तो एग्जिट करो, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से रिवर्स करेगा, किसी को भी पता नहीं है। अगर पता होगा कन्फर्मली आपको कि यहाँ तक जाएगा तो होल्ड कर सकते हो, नहीं तो अगर मिल गया होगा टारगेट इसी में तो बुक करके निकल जाओ। कि ज़्यादा लालच करना भी ठीक नहीं है। जितना मार्केट मतलब आपको आपके रूल्स के हिसाब से 1:2 1:3 का मिल गया होगा तो निकल सकते हो,
नहीं तो रुक सकते हो, आपका डिसीजन है पूरा का पूरा। मैं आपको बता नहीं सकता कि कहाँ तक जाएगा। अगर मिल गया होगा भावित जी आपको टारगेट तो निकल सकते हो, नहीं तो वेट करो टारगेट का, क्योंकि एक बार एंट्री करने के बाद अपने हाथ में कुछ नहीं होता। या तो हम टारगेट ले सकते हैं या तो हम टारगेट स्टॉप लॉस ले सकते हैं, दोनों में से कुछ एक ही कर सकते हैं। मनोज वर्मा, हाँ मनोज जी बोलिए, बोलिए मनोज जी। भाई इतना पैनिक ब्रेकआउट आया है, हम्म। क्या ये करेगा? जी। क्या ये सस्टेन करेगा? रिजेक्शन तो दिख रहा है यार 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आपका स्कैल्पिंग का बन रहा है तो ले लो ना। मैं कैसे बता सकता हूँ ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा? मुझे बस यहाँ पे 2-3 कैंडल्स और उधर चाहिए, मैं यहाँ पे करके रिवर्सल नहीं के लिए। करना है। हाँ क्या? आवाज़ आवाज़ नहीं आ रहा आप आपका। गए उधर म्यूट पे। नहीं नहीं तो, एक सेकंड। नहीं नहीं म्यूट पे ब्रो। आ रहा है, आपका आवाज़ आ रहा है, मेरा भी आ रहा होगा। यहाँ पे एक, इधर भाई तुम गए म्यूट पे, मैं भी इधर थोड़ा गया ब्रेक पे, देखा तो इधर ले 10 सेकंड के अंदर ब्रेकआउट ऊपर की ओर चला गया। ओके भाभी जी ने अभी बुक किया। रिवर्सल का मैं एक देख रहा हूँ। कर सकते हो, कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अपना अपना प्लान है, होता है सभी का। इसकी कॉल शॉट यहाँ पे, अरे बाप रे, थोड़ा सा, एक थोड़ा सा ऊपर मिल जाए घुस लेंगे आप। यहाँ पे एक छोटे एसएल के साथ मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। मैंने किया है यहाँ पे, आपका अपना देख लो। छोटा सा एसएल जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन टारगेट ये प्लान कर रहा हूँ, देखते हैं जो भी मिलेगा। आज तो वैसे ट्रेड करना ही नहीं था, लेकिन दिख गया यहाँ पे तो ठीक है। एक ही ट्रेड हमारा होगा ये दिन का, जो भी हो देखते हैं क्या होता है इसमें। रिस्की ट्रेड एरिया काफी लग रहा है। क्या? थोड़ा रिस्की लग रहा है ट्रेड, एक अप ट्रेंड के अंदर डाउन का साइड का ट्रेड। ठीक है कोई बात नहीं, सबका अपना अपना व्यू होता है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, जिसको जैसा लगे वैसा ले सकता है। मैंने क्वांटिटी बहुत कम रखी है क्योंकि आज कंफर्मेशन ही नहीं है मार्केट में। जहाँ पे 3 लॉट करता हुआ एक लॉट से ही किया है ट्रेड। आज ट्रेड ही वैसे नहीं करने वाला था मैं। तो ठीक है, आज के लिए बस बस कर दे। 1 मिनट में जो बड़ा कैंडल है उसके इम्बैलेंस बोलते हैं ना। इम्बैलेंस कैंडल, नहीं इतना नहीं पता इम्बैलेंस वगैरह क्या होता है। ठीक है, आज के लिए बस बस कर दे, मुझे थोड़ा दूसरा काम है, मैंने बाहर जाना है, तो ठीक है। आज का यही क्लोज करते हैं, फिर मंडे से यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे, नहीं होगा यूट्यूब पे तो ऐसे करते ही रहेंगे हमारा। ठीक है, बाय 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 सभी को, बाय। तो एक काम आ गया था दोपहर को, तो इस वजह से मैंने लाइव बंद कर दिया था, लेकिन हमने लाइव में ये वाला ट्रेड लिया था। यहाँ पे एक मैंने आपको पोजीशंस दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने 43,400 का जो कॉल है वो 545 पे, मतलब पहले एक लॉट किया था 541 पे। यहाँ पे ऑर्डर बुक देख लो आप, ऑर्डर बुक में जाओगे तो ऑर्डर हिस्ट्री, हाँ ठीक है, ये वाला अपना हेज का पोजीशन है। और ये वाला 541 पे एक लॉट पड़ा और दूसरा लॉट 548 पर शॉर्ट हुआ था। तो
एवरेज करके ये वाला प्राइस आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑर्डर्स में 545.72 पे हमारे 3 लॉट्स शॉर्ट किए थे हमने ये वाली अपॉर्चुनिटी देखी। अपॉर्चुनिटी के पीछे का रीज़न क्या था, लाइव में भी मैंने बताया था। ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे सारे जो बायर्स है वो सारे रिटेल बायर्स है, उन्होंने यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर पंच किए होंगे बाइंग के, तो उनके अगेंस्ट उनका एसएल खाने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, इसलिए मैंने ये वाला शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे प्लान किया था। तो सिंपल इसके पीछे का ये लॉजिक था कि जो रिटेल बायर्स यहाँ पे इंटर हुए उनका एसएल खाने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये वाली पोजीशन यहाँ पे आज साइडवेज ही क्लोज हुए हमारे फेवर में। अभी आप देखोगे तो लगभग 70 पॉइंट्स हमारे फेवर में है, हमारे मतलब प्लस में है। तो 70 पॉइंट्स आज हमें मिल गए, तो मैं इसे ओवरनाइट लेके चला गया हूँ। अब ओवरनाइट इसलिए लेके चला गया हूँ क्योंकि कल मुझे नहीं पता गैप डाउन होने वाला है, गैप अप होने वाला है या साइडवेज ओपन होने वाला है। साइडवेज ओपन होगा तो थीटा डी के प्लस थोड़ा बहुत इधर उधर के प्रॉफिट ही होगा हमें। अगर यहाँ पे भी ओपन होगा तो भी एसएल तो नहीं जाएगा, अगर बड़ा गैप अप ओपन होगा तो ही हमारा एसएल जा सकता है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बड़े गैप अप्स मार्केट में कम होते हैं और गैप डाउन जो है वो बड़े बड़े होते हैं। तो उसी के लिए मैंने रिस्क मैनेज करके ही लिया है, क्योंकि अगर 300-400 पॉइंट भी गैप अप हुआ तो मेरा एसएल कट के 2-3 हज़ार ही एक्स्ट्रा जाएगा, उतना रिस्क मैं मैनेज कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये रिस्क लिया है। अगर साइड वे या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो हमारे फेवर में ही जाएगा, हमें अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो देखते मंडे को क्या होगा वो हमें पता नहीं, लेकिन हम अपने रूल्स के साथ हमारे सिस्टम के साथ इसे ओवरनाइट लेके चले गए। तो देखते जो भी मंडे को होगा मैं रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। और यही था बस, हमने आज लाइव लिया था तो उसमें यही ट्रेड था। ये सिंपल हमने ट्रेड लिया हमारे लॉजिक पे, हमारे सेटअप पे जब बैठा तब तक यहाँ मतलब आप देख सकते हो मॉर्निंग से मैंने एक भी ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि मार्केट साइडवेज था। जब मेरे डायरेक्शन मतलब जब मेरे अपॉर्चुनिटी पे मेरे सेटअप पे जब मुझे मिला तभी मैंने ट्रेड ले लिया। तो आपको हमेशा एक बात यहाँ से सीखने को मिल सकती है कि जब तक आपके पॉइंट पे मार्केट नहीं आता या फिर आपके सेटअप पे जब तक मार्केट नहीं बैठता तब तक आपको पूरा वेट करना होता है। लगभग ये वाला ब्रेकआउट आ गया था 1:15 बजे, तो पूरा ये सुबह से 4-5 घंटे में बैठा हुआ था, देख रहा था कि कब ब्रेकआउट हो, या फिर मैं अवॉइड ही कर रहा था आज। लेकिन यहाँ पे जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी तो मैंने सोचा कि यार चलो एक ट्रेड ले लेते आज, छोटा एसएल रहेगा और बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करते। तो आज हमारे फेवर में क्लोज हुआ है। अगर गैप डाउन ओपन होगा मंडे को तो अच्छा होगा, या फिर साइडवेज ओपन होके अगर नीचे जाएगा तो भी हम 350 to 400 पॉइंट्स के लिए टारगेट कर रहे हैं। मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, देखते हैं मंडे को क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको लाइव जो था वो भी दोपहर का पसंद आया होगा, जो लाइव हमने एनालिसिस किया था वो, और ये अभी के पोजीशंस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद वीडियोस देखने के लिए, थैंक यू सो मच।